1 2 3 म्यूजिक। ओ माड़ा इत्थे माड़ा सी यार जो है, ओ माड़ा इत्थे माड़ा सी यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला करा ओ मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। और यही अगर आपको वक्त दिया जाए जी तो आप तो कमाल कर वक्त देंगे। दरकार होता है थोड़ा सा और रूटीन बनाने के किसको डांस सिखाना चाहेंगी? लिए। डांस तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काफी लोग हैं जिनको सीखने की जरूरत है। 100 में से कितने फीसद? 75। 75? कसरे नफसी से काम ले रही हैं आप। नहीं नहीं सही है, ठीक है। 25% को आता है। 25% को ऐसा आता है कि काम चल जाएगा। आता कितने फीसद को है? 10% को अच्छा वाला, मतलब जिससे डांस को देख के आप कहेंगे यार लाइंस एंड लेंस एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। बॉडी लैंग्वेज अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि डांस की और स्टेप की और जो रूटीन का जॉनरा होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने में लोग रह जाते हैं। एक्सप्रेशन नहीं मिलता। एक्सप्रेशन नहीं मिलता, प्लस जो जॉनरा आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हर एक जॉनरा की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा, उसको नहीं पकड़ते हर कोई। क्या करना चाहती हैं आप? इस फील्ड में आई हैं, किस तरह का किरदार है जिसे अभी तक ढूंढ रही हैं आप? इंटेंस किरदार मुझे करने का बहुत शौक है। मसलन मतलब जो कोई सोशल मैसेज दें, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा किरदार या कोई ऐसी स्टोरी जो सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमारे ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। उनमें से कोई दो बता दें। कलम आपके हाथ, पैसा आपके पास, प्रोड्यूसर आप, डायरेक्टर आप, राइटर आप, चैनल आपका अपना जाती, सारा कुछ, सब व्यूअर इंतजार कर रहे हैं। दो किरदार बताएं, कौन से करना चाहिए? एक किरदार तो ऐसा, एक बेसिक हमारे माशरे की बहू का किरदार जो कि वर्किंग भी हो, आउटगोइंग भी हो, घरेलू भी हो, येट एक्सेप्टेड भी हो। अरे वाह। क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, और ये किरदार हमारे हर घर में पाया जाता है। और दूसरा? दूसरा नेगेटिव करना चाहूँगी। इम्पैक्टफुल तो नहीं होगा वो, लेकिन नेगेटिव करने में एज एन एक्टर आपको बड़ा मार्जिन मिलता है। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ। एक इम्पैक्टफुल हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। आप घबराएं नहीं, आप आके हैं। ਹੱਲ हाँ नहीं, आप ना घबराएं, आपको देख के हम जो घबरा रहे हैं। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨੌ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਲਈ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਨ ਵੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੀ। अच्छा, अगर आपको ऐसा किरदार दिया जाए जिसमें आपके चेहरे पे मास्क हो और पता ना चले कि ये रबिया कुलसूम है, और परफॉर्मेंस का ढेर सारा मार्जिन हो, और उसमें आपका नाम भी ना दिया जाए, करेंगी? नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत करूंगी और नाम और चेहरा नज़र नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या, जबकि चेहरा दिखने पे भी ऐसे ही होता है हमारे साथ कि ना नाम नज़र आता है ना चेहरा नज़र आता है। आप कितनी मेहनत कर लें अपने किरदार में, तो मज़ीद मास्क लगा के उसको छुपाना नहीं। अंदर के एक्टर को खुश नहीं करना चाहेंगी? करना चाहिए, बट अब करियर की उस जगह पे खड़े हैं हम कि हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि क्रेडिट जब देने की बात आती है ना, तो हम ज़रा से पीछे हैं। आपका क्रेडिट खाया गया? खाया नहीं गया, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया गया बहुत सारी जगह। मसलन? थे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए थी, नाम जाना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे नाम हटा दिए जाते हैं, तो नाम ये जहाँ होना चाहिए, मतलब अगर आप लीड रोल भी कर रही हैं तो जो एक गिनती है नामों की वो बहुत नीचे चली गई। हाँ, इससे ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा मेरा रुझान है चीज़ों का, तो सोशल मीडिया वाइज मैं प्लेसमेंट बड़ी मैटर करती है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये बारहा मेरे साथ हो चुका है कि नाम के साथ रद्दोबदल की जाती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ टाइटल में कभी आपके साथ ज्यादती हुई? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैं अभी आई हूँ टाइटल पे।
जाती। शुरुआत की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में टाइटल बनता नहीं था क्योंकि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए मैंने हमेशा। आप सफर तय करके आई हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इतनी 10 आसानी साल से का नहीं सफर है पहुंची। मेरा जी। हाँ, इतनी आसानी से नहीं पहुंची। देर क्यों की इतनी इंडस्ट्री में आते हुए? जैसे गुलकारी के घराने होते हैं, ऐसे अदाकारी के घराने होते हैं। जी, एक जी। अदाकार घराने से आपका ताल्लुक है, एक जबरदस्त अदाकारा आपा जी के लिए बहुत सारी तालियां, शहजान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। देर क्यों की इतनी इंडस्ट्री में आने की? क्योंकि आपा जो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। क्या कह रही थी वो? उन्होंने कहा था कि नहीं, इस इंडस्ट्री में फिलहाल नहीं आना, पहले पढ़ाई पूरी करो। और उनका कोई इरादा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं। पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर शादी पूरी करो। फिर शादी पूरी करो, फिर देखना जो करना है। तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं इधर आऊं। तो इजाजत कैसे ली फिर? मेरे मियाँ, शादी हो गई, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्टिंग का शौक है। मैंने कहा जी है, तो कहा बस करो फिर, क्या मसला अरे वाह वाह वाह। क्या बात है माशाल्लाह। और शादी आपने इतनी जल्दी कर ली, ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी अगों महंगाई हो जानी है। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, मैंने वीडियो देखी। जी। आपकी ये भी ख्वाहिश है कि शोहर को भी उंगलियों पे नचाएं? है। वो मैं नचा रही हूँ ऑलरेडी। कैसे नचाती है? बस जिस तरह सारी बेगमात करती है, जितनी बेगमात यहाँ बैठी है मुझसे एग्री करती होंगी, सब मजलूमियत सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन बेगम शौहर को उंगलियों पे नचाती है। और सबसे बड़ा हथियार क्या इस्तेमाल होता है? सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि अगर घर में सुकून चाहिए तो हमें खुश रखना पड़ेगा। एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने। जी। मुझे शायरी का शौक है, लिखने का शौक है। नजर आ रहा है मुझे। इसे भी कहे ना हैंडसम। न- फैसल आप भी खूबसूरत होते होते बाल बाल बचे हैं। कुत्ता भौंकन दिया तो नचन लग पे। एक छोटा सा शेर लिखा है, आओ एक बार रक्स करते हैं। वाह, आओ एक बार रक्स करते हैं, हो के बेजार रक्स करते हैं, बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया, हो गया प्यार रक्स करते हैं, पहन के धनक रंग के पहनावे, नचांगे सारी रात सोने वे, नचांगे सारी रात सोने वे, नचांगे सोने वे, नचांगे सारी, नचांगे सारी, नचांगे सारी, नचांगे सारी। रबिया जी, आपको तो दो तरफा मोहब्बत मिली, लेकिन मेरा एक सवाल है कि एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको कभी नहीं हुई? नहीं स्कूल कॉलेज में गई? नहीं, आपसे किसी को? आए, मुझसे तो जाहिर है। कोई यादगार जिसको आपने सीधा ही कर दिया हो? 2-3 थे, मुझे याद पड़ता है। आई थिंक जब मैं कॉलेज में थी और मैं उस वक्त ना बहुत चिड़चिड़ी हुआ करती थी, वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन जब मतलब मेरा ये जोन होता था कि कोई मुझसे ये बात करे तो सही, तो मैं सीधा करके रख दूंगी। इंतजार में रहती थी आप? हाँ, कि कोई आए तो जरा तो मैं बताऊंगी। अच्छा। तो वो एक आध आए बेचारे, और हमारी स्कूल किसी एक कॉलेजेस का में वाकया बताएं, किसी एक का वाकया। एक का वाकया ये था कि मैट्रिक किया है मैंने। तो बस? नहीं, आगे भी बढ़ा। मैं कह रही हूँ नहीं। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैथ्स के पेपर में मैं बड़ी नर्वस थी क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है। तो उसके एग्ज़ाम के लिए अभी हम अंदर जा रहे थे, तो हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट लड़का जो था वो आके कहता है राबिया। तो मैंने कहा जी, अरे तुम यहाँ कैसे, क्योंकि अलग अलग सेंटर पड़े हुए थे सबके। तो कहा हाँ बस ये ले लो। तो मुझे एक लेटर दे के चला गया। अब मैं एग्जाम की टेंशन में सब कुछ के यार अभी एग्जाम देना और मैथ्स का पेपर है, पता नहीं क्या करके आऊंगी, ये सब दिमाग में चल रहा है। तो मीनवाइल एक बंदा, एक लड़का, वो जिसको मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट, मतलब पोजीशन होल्डर, वो आके मुझे लेटर मॉनिटर क्लास का। मॉनिटर से भी आप समझ लें कि एक लेवल ऊपर, मतलब फर्स्ट तो उसके होते भी कोई पोजीशन ले ही नहीं सकता। तो वो आके दे के चला गया। अब आधा दिमाग मेरा उधर जा रहा है, फिर एग्जाम पे जा रहा है, फिर उधर जा रहा है कि ये क्या मुसीबत है, क्या है ये। तो जनाब मैंने वो खोल लिया एग्जाम के बीच में, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि जरा देखूं तो एक ट्रेलर तो लूं कि इसके अंदर क्या है। क्या? तो वो खोल लिया तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा था आई लव यू। सादा या खून का? शुगर है सादा था। अच्छा अच्छा, फिर? और वो मेरा दिमाग ना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि क्या बकवास है, मतलब, और आउट ऑफ एवरीवन इन द यानी कि दुनिया के सबसे हसीन जुमले को आप कह रही हैं बकवास है। वाह, नहीं मतलब जिस मौके पे दिया और जिससे आप अच्छा। सबसे ज्यादा अच्छा
जिससे आप सबसे ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसने किया है। मतलब एक अच्छा बच्चा होता है ना क्लास का, पढ़ने वाला, सब भाइयों जैसा। भाइयों जैसा। बिल्कुल। तो वो और ज्यादा शौक था। तो ये एक वाकया जो आज भी मुझे स्ट्रांगली याद है। उसके साथ आपने क्या किया, फिर वो है जब असली बाहर वाकया। निकला, जब मैं बाहर निकली और मैंने देखा, तो मैंने जाके मुंह पे मारा उसके लेटर कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। छोटी भी थी उस वक्त, जो मुंह में आया बोल दिया। मुंह पे सिर्फ लेटर मारा या थप्पड़ भी? नहीं थप्पड़ नहीं, सिर्फ लेटर मारा, थप्पड़ वप्पड़ नहीं। कुछ ऐसे कलमात जिनको कलमात जो मैं टीवी पे नहीं बता सकती वो भी मैंने बोल दी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जो गंदे बच्चे होते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़ें। और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ थी ये मेरे लिए, क्योंकि हमारा ज़ाहिर ज़माना और ज़्यादा कंजर्वेटिव होता था और हम छोटे भी थे। 1970s की बात कर रही है ना आप? जी नहीं। छोटी सी है आप, हमारा जमाना अभी 5 साल पहले की बात है। मतलब कहने का ये कि आपको उसकी बददुआ लगे जो आप इनको हैंडसम कह रहे हैं? मेरे दिमाग पे गलत असर पड़ा है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपसे मुलाकात करना चाहती है। जी ओके। आइए बुलाएं। हाँ जी। आइए। Ladies and gentlemen, the very, very talented, very, very versatile Rabia Kulsoom ji is here. The mic spot and stage is all yours. अर्ज किया है, हासिले जिंदगी हसरत के सिवा कुछ नहीं। हासिले जिंदगी हसरत के सिवा कुछ नहीं। ये किया नहीं, वो मिला नहीं, ये किया नहीं, वो रहा नहीं। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ में मौजूद है रबिया कुलसूम एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं क्या? मजाक। देखते रहिए।